चलिए, हम लोग पिछले दिन 28 नंबर तक देखे थे, है ना? अच्छा, 29 तक देखे थे, तो 30 नंबर से होगा। आइए देखिए, कहता है 30 नंबर का प्रश्न। 30 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि 40 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तालाब है। देखिए, तो जो पहले दे दिया आप उसको लिख दीजिएगा। व्यास पहले दे दिया है ना, तो व्यास कितना दिया हुआ है? 40 मीटर 1 सेंटीमीटर मीटर। तो आप इसको त्रिज्या बना लीजिए। तो r बराबर 40/2, यानी कि r बराबर 20 मीटर। ठीक, एक वृत्ताकार तालाब है। तालाब कैसा है? तो वृत्त के जैसा। अब देखिए, वृत्त के जैसा होगा क्या, कैसा, तो वो आपको हम बताते हैं। आप सोचिएगा कि वृत्त के जैसा तालाब कैसा होगा सर, है ना? तो देखिए, नीचे में तो वो वैसा ही होगा जैसा तालाब होता है, जानते हैं ना? तालाब ऐसा हो गया, है ना? इसका ऊपरी भाग जो ऐसा होगा ना, ये होगा वृत्ताकार। ठीक, अब तालाब है तो तालाब देखिए कैसा होगा। ईटा बिछा दिए हैं तालाब में कि नहाने जाइएगा तो फिसलिएगा नहीं, है ना? ईटा बिछा दिए हैं। तो ऐसा तालाब है और उसके ऊपरी भाग में क्या है? वृत्ताकार जगह बना हुआ है। तो वृत्ताकार तालाब 5 मीटर चौड़ा है। तो आपको जो दिया था ये वाला त्रिज्या आया है हमारे पास 20 मीटर, है ना? और ये वृत्ताकार भाग जो है ये कितना है? ये 5 मीटर है। तो आपका एक आर कितना हो गया? 20 मीटर। और एक बड़का बन गया ना चौड़ाई वाला, अगर बात किया जाए तो बड़का आर कितना होगा? केंद्र से 20 प्लस 5 कितना होगा? 20 और प्लस 5 यानी कितना होगा? 25 मीटर होगा। ठीक, और फिर बोल रहा है घेरा है तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ता मतलब, रास्ता कहने का मतलब है कि ये तो एक वृत्त था और दूसरा ये है ना, तो इस बीच में कितना क्षेत्रफल आया है उसको ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? रास्ता का क्षेत्रफल बोला ना, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, आपको समझ में नहीं आ रहा है सर कि क्षेत्रफल वृत्त का कैसे निकालेंगे? तो ये जो आपको कुछ दिन पहले पढ़ाए थे कि दो ऐसे सेकेंडरी वृत्त पढ़ाए थे, तो सेकेंडरी वृत्त में क्या बोले थे? सेकेंडरी वृत्त को वलय कहते हैं। क्या बोलते हैं? वलय। तो ये वलय नहीं दिख रहा है आपको, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता था? पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस, इसी को कैसे लिखते थे? पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो पाई, तो पाइये रहने दीजिए अभी, आर प्लस आर तो 25 और प्लस में 20 और 25 और माइनस में 20। आगे बढ़ाइए, अब पाई को बदल देते हैं 22/7। ये 25 और 20 कितना? 45, और ये 25 में से 20 गया तो 5। अब आप इसको गुना कर दीजिए, बताइए 22 पंचे 110, 22 पंचे 110, उसको आप 45 से गुना कीजिए। सीधा हम एक बार 0 लिख देते हैं, 0 तो आएगा ही आएगा। 11 से 5 को गुना करेंगे, 11 पच्चे 55, हाथ में 5, 11 चके 44 और 5 49 होगा ना। अब बट्टे में ये 7। अगर पाई में होगा उत्तर तो इतना नहीं करना है, तब पाई को पाई ही रहने देंगे। अब 5 पच्चे क्या हो जाएगा? 25, अब 5 चौके 20 2 22। अगर पाई में है तो इतना देख लीजिए, इतना 225 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा। लेकिन अगर जिसके बुक में दशमलव में हो या दशमलव में लाना हो तब आपको वो विधि बता दिए हम। क्या करना है? ऊपर वाले सबको गुना कर देना है और जितना आएगा उसको 7 से भाग देना होगा। मेरा उम्मीद है कि पाई में ही होगा उत्तर, है ना? तो उतारिए इसको। अब क्या 31 नंबर ना? चलिए देखिए 31 नंबर। 31 नंबर बहुत आसान प्रश्न है। इसको हम 2 तरीका से आपको बताएंगे कि 2 तरीका से कैसे बनाना है, क्या करना है। पहला तरीका देखिए कि क्या बोल रहा है कि 100 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान है। तो पहले हम मान लेते हैं कि ये आयत होगा, है ना? मान लिए ये आयत है,
इसकी लंबाई कितना है 100, देखिए ये कितना, ओ सॉरी हाथे में किताब उधर देखने हैं, कितना है 36 मीटर, है ना। तो आपको बोल रहा है कि इसी के मैदान के किसी एक कोने पर, मैदान के किसी एक कोने पर, तो मान लिया ये एक कोना है ना, इस एक कोने पर एक घोड़ा बांध दिया गया है। पहले गाय वाला पढ़े थे, याद है ना, कि गाय को बांध दिया है। अब की बार क्या किया है कि घोड़ा को बांध दिया है, और घोड़ा की जो रस्सी है, तो घोड़ा मान लिया यहां तक पहुंचा था, ये रस्सी बन घोड़ा का, तो रस्सी की लंबाई 14 मीटर में है कि सेंटीमीटर में, वो जरा देखने दीजिए, मीटर लंबी है। तो अब आपसे बोल रहा है कि मतलब मान दिया जाए तो मैदान के कितने भाग में नहीं चढ़ सकेगा। पिछला जो प्रश्न था उसमें बोल रहा था गाय वाला में कि कितना क्षेत्र का क्षेत्रफल चढ़ लेगा। अब इस बार बोल रहा है कि कितना दूर का नहीं चढ़ पाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, घोड़ा तो इतने दूर का नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा, सॉरी, इतने दूर का न चढ़ेगा। इससे आगे घास रहेगा मैदान में, उसको तो घोड़ा नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि उसकी रस्सी तो यहीं पर खत्म हो जाती है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसमें से जितना दूर का घास घोड़ा खा रहा है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तब क्या बचेगा, जितना दूर का घास घोड़ा नहीं खा रहा था। तो देखिए आपको L बराबर दिया हुआ है 100, है ना, अब B मीटर, अब B बराबर दिया है 36 मीटर, है ना। तो मैदान कैसा है, आयताकार, है ना। तो हम लोग पहले ज्ञात करेंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करेंगे, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना 100 और चौड़ाई कितना 36, तो क्या हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब एक बात नोट कीजिए आप, अगर मैं इसको ऐसे 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 गोल करके मिला दूं, क्यों मिलाए, वृत्त बनाने के लिए नहीं, मिलाए इसके पीछे वो बन गया वृत्त, ये अलग बात है। मिलाए क्यों है, हम ये पूछ रहे हैं। मिलाए इसलिए है कि यहां पर अगर घोड़ा बांधा है और इतनी बड़ी लंबी रस्सी है, तो इतनी दूर चारों तरफ का नौ घास खाएगा। तो यहां से इधर इतना खाए तो पूरा इधर खाएगा, पूरा का ना खाएगा। अब बताइए, अगर ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, अब वृत्त का इतना पार्ट कट गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड, है ना। अब मन में चल रहा होगा कि सर अगर त्रिज्यखंड का बात कर रहे हैं तो R बराबर तो 14 मीटर दिया हुआ है, लेकिन त्रिज्यखंड में थीटा भी आता है, तो थीटा नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है थीटा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, तो समकोण माने कितने 90 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब निकालिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर थीटा अब बट्टे में 300। बताइए पाई का मान रख दें 22/7, नीचे में ये 360 गुना 14 गुना 14 गुना 90, 90 चौका 360। अब समझ गए क्योंकि बार बार काट रहे हैं, है ना। बताइए 7 दूना 2 दूना और 2 11, कोई दिक्कत। अब आप 14 11 को गुना कीजिए तो 154 मीटर स्क्वायर। बोलिए कैसे, तो बताइए 14 है कान हाथ में एक, 14 है कान 14 एक हुआ ना। चलिए तो हम लोग क्या किए, दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए, है ना। लेकिन प्रश्न में ये नहीं बोल रहा है कि आप दोनों का क्षेत्रफल बताइए, प्रश्न ये बोल रहा है कि घोड़ा कितने दूर का घास नहीं चढ़ पाएगा। जितना हम लोग त्रिज्यखंड का निकाले हैं, तो त्रिज्यखंड इतना दूर का हम लोग निकाले हैं, तो घोड़ा इतना दूर का मतलब चढ़ लेगा। तो आयत का क्षेत्रफल में से अगर हम इतना घटा दें तो वह क्षेत्र बच जाएगा जहां पर घोड़ा नहीं पहुंच पाया। तो हम लोग निकालेंगे क्या, शेष बचे भाग का, है ना। क्या बोल रहा है कि कितने भाग का में नहीं चढ़ पाएगा, मैदान
का नहीं चर पाने वाला भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल, आयताकार दे दीजिए मैदान, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, है ना। अब बताइए आप, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 3600 और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154। दोनों को घटा दी, देखिए 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 5 गया तो 4, और 6 नहीं, एक तो दे दिए थे 5, 5 में से 1 गया तो 4, और 3 तो बेचारा अकेले रह गया, तो 3 मीटर में, है ना, मीटर स्क्वायर। तो इतने भाग का क्षेत्रफल जो था वो घोड़ा नहीं चढ़ पाएगा। समझ में आया बात? लेकिन इसको बनाने का आपको बोले थे 2 तरीका बताएंगे, तो एक सिंपल तरीका ये भी देखिए, जो आपको अच्छा लगे आप उससे बनाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। हम सीधा ज्ञात करेंगे मैदान का नहीं चढ़ पाने वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। यहां लिखते सीधा, नहीं चढ़ पाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा फिर? सूत्र यही लगेगा, क्या है वो? आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, है ना। अब माइनस एक बात और है इसमें, क्या अलग बोल रहे थे आप लोगों को, कि अगर ये एक वृत्त बनाता, ये एक वृत्त बनाता, वृत्त का इतना भाग अगर ये है, हम ऐसे मिला दें तो ये 1/4 भाग होगा ना, 1/4 भाग होगा ना। तो दूसरा हम लोग यहां लिखते वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बताइए, आयत का क्षेत्रफल तो आपको निकाल दिए हैं, 3600 माइनस 1/4 होता है ना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अगुना पाई आर स्क्वायर। तो हम सीधा लिख, सूत्र नहीं देते हैं, सीधा पाई का मान कितना? 22/7। आर देखिए 14 दिया हुआ था, तो 14 गुना 14। अब काट दीजिए आप इसको, बताइए 7 दूना 14 और 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, क्या होगा ये? 3600 माइनस 22 सत्ते फिर कितना? 154। और फिर जब इसको घटाइएगा तो कितना होगा? 3446 मीटर स्क्वायर उत्तर। दोनों तरीका से आया उतना ही, अब आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। उतारिए इसको।